Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. Now, it's time to do our next topic, that is forest, our lifeline. In the previous videos, we have seen what is forest, what are the uses of forest. But nowadays, you must be observing that the forests have been depleted out. Depleted, and why? Because of the human needs. So that means the depletion of forest is known as deforestation. Okay, so basically जब हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. डिमोलिशिंग मीन्स की कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. ओके, so demolishing the forest on a large scale is called deforestation. Now why it is being going on deforestation हो क्यों रहा है? The reason being human beings undergo this process in order to find more space for extending their habitats. दैट मीन्स कि बहुत ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, वो अपने हैबिटेट्स को एक्सपैंड करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. तो जिसका बुरा इफेक्ट, इल इफेक्ट इज बुरा इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, फॉरेस्ट पे पड़ रहा है. एंड मोर ओवर उसका इम्पैक्ट एक्चुअल में एनिमल्स पे पड़ रहा है और प्लांट्स पे पड़ रहा है. बिकॉज अगर आप फॉरेस्ट कट करते हैं तो एनिमल्स एंड प्लांट्स का घर ख़त्म हो जाता है, नेचुरल हैबिटेट जो वो अफेक्ट होता है, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द डिप्लीशन of animals and plants. So it leads to the disturbance of ecology, environment imbalance create hota hai. So that means if we are demolishing forest, we are harming the nature directly and indirectly. So many animals and plants lose their natural habitat, being unable to find a suitable environment to live. They may die or become extinct eventually. Hence, deforestation results in the loss of biodiversity. Now, what do you mean by biodiversity? Biodiversity means जो different living forms है, either plants or animals, they are known as biodiversity, and it leads to the changes in the climate. आपने फॉरेस्ट ख़त्म किया, फॉरेस्ट से एनिमल्स एंड प्लांट्स ख़त्म हो गए, एंड अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो गया. सो अब अगर ट्रीज नहीं होंगे तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, सॉइल ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, एंड सॉइल ड्राई होगी तो सॉइल पॉल्यूशन और सॉइल इरोजन बहुत जल्दी होगा आपका. सो इट विल लीड टू द इंक्रीज एयर पॉल्यूशन. सेकेंडली, आपने फॉरेस्ट को कट किया तो उसका बैड इफेक्ट किस पे आया? एयर पे आया. क्यों? क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट ऐसा क्लिनजर की तरह वर्क करते हैं एयर को. सो जब फॉरेस्ट ही नहीं है तो एयर क्लीन नहीं होगी और एयर पोल्यूशन इंक्रीज होगा. एंड अगर एयर पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज होगी, एंड इट लीड टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. So it can lead to the increased floods as the trees will no longer be there to regulate a steady flow of water. The next point says कि अल्टीमेटली अब आपके पास फॉरेस्ट नहीं है तो वाटर को कोई होल्ड नहीं करेगा, वाटर होल्ड नहीं होगा तो फ्लड्स इंक्रीज होंगी, एंड फ्लड्स इंक्रीज होंगी तो अल्टीमेटली वहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर रेगुलेट नहीं करेगा. सो दैट वर द साइड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नाउ विन अब जब साइड इफ़ेक्ट्स इतने सारे एंड फॉरेस्ट की नीड इतनी ज़्यादा है, फॉरेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना है? बेसिकली फॉरेस्ट आर रेफर टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. ये आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था दैट फॉरेस्ट आर नोन एज ग्रीन लंग्स. ओके, सो क्यों? क्योंकि दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन. So these absorb carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen into the atmosphere, which we take in while breathing, and later it is used for respiration and other processes by our body. यही होता है कि आपने ऑक्सीजन ली एंड बाहर निकाला CO2, एक्सेल आउट यू CO2, and when you exhale carbon dioxide, what it happens, it was taken by the plants for the process of photosynthesis. So अब एटमॉस्फेयर में CO2 एब्जॉर्ब तो कोई कर नहीं रहा और O2 आ नहीं रहा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हमारी डेथ हो जाएगी. ओके, सो वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट. दे प्ले अ वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग द क्लाउड्स. आप सबको पता है फॉरेस्ट होगा, वाटर रेनफॉल आएगी, इवेपोरेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो अल्टीमेटली आपका प्रेसिपिटेशन होगा. सो दैट मीन्स अगर फॉरेस्ट नहीं है तो वाटर नहीं है, वाटर नहीं तो वाटर साइकिल नहीं है, और वाटर साइकिल नहीं तो क्लाइमेट पे इफेक्ट होना ही होना है. सो दैट मीन्स कि फॉरेस्ट एक हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द क्लाउड्स, ब्रिंगिंग द रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, climate stability and air quality. So how we can conserve the forest?
So, what is the conservation of forest? That means we should conserve forest in the following terms. The first, क्यों conserve करना है? Because it provides oxygen and causes rainfall. It prevents soil erosion. Either plants are dependent on animals and birds for their pollination and seed disposal. Now, this point means that plants are dependent on animals and birds for their pollination and seed disposal means कि प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत है ताकि पॉलिनेशन हो, ओके, सीड डिस्पर्स करे. तो अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो एनिमल्स नहीं होंगे, और एनिमल्स नहीं होंगे तो अल्टीमेटली प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, आपके पॉलिनेशन नहीं होगा. ओके, अब प्लांट्स आपको ज़रूरी है, ये आपको पता ही है क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है. अब नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट हमें बहुत सारे मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं एंड कुछ रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं. So basically we need to conserve forest. So what are the steps to conserve forest? That is, steps to conserve forest is basically control over forest fire. We need to conserve, we need to check on forest fires. Forest fire means कि दैट जो जंगल में आग खुद लग जाती है. आप सबने सुना है कि अमेजन फॉरेस्ट में आग लग गई है, फायर लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गया एंड 3 to 4 डेज से को फायर चली रही है. सो हमें उस चीज़ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. सो वी नीड टू कंट्रोल अवर फॉरेस्ट फायर. नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन करना चाहिए. एफॉरेस्टेशन मीन्स कि हमें न्यू प्लांट्स ग्रो कराने हैं, ओके, बट न्यू प्लांट्स ग्रो कराने का मतलब क्या होता है? हमें उसे प्रॉपर केयर करना ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर जाए. एंड रिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जो फॉरेस्ट कट हो चुकी है हमें वहाँ पे दोबारा से फॉरेस्टेशन डेवलप करना है, मीन्स वहाँ पे हमें वापस फॉरेस्ट ग्रो कराना है. नेक्स्ट, चेक ओवर क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेशन पर्पसेस. अब हमें क्या देखना है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को डील कराते हैं. फॉरेस्ट से हम बहुत सारे फॉरेस्ट को हम कट करते हैं सो दैट हम वहाँ से एग्रीकल्चर कर सकें या अपने हाउसेस सेट कर सकें. तो हमें इस चीज़ को देखना है कि हम कहाँ का फॉरेस्ट कितना क्लियर कर रहे हैं, उसकी कितनी ज़रूरत है. ऐसा ना हो कि ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए और सारा फॉरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड और हैबिटेशन में चला जाए. हमें वो चीज़ भी नहीं करनी. नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. अब फॉरेस्ट से आपको पता है तो बेसिकली आपको वुड मिलता है या फ्रूट्स मिलते हैं, टिम्बर मिलता है, टीक मिलता है, साल मिलता है. दीज आर द टाइप्स ऑफ वुड. सो हम फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं इट शुड बी टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रॉपरली एंड इट शुड बी यूटिलाइज. हम उन्हें ढंग से यूज़ करना है, अच्छी तरह यूज़ करना है हमें. दैट इज़ द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. Okay, so what we have studied in this video is what is the need to conserve forest, what is deforestation, conservation of forest and steps to conserve forest. Now you need to answer these two questions in your notebook by yourself. Does the government passed any law to prevent forest? क्या गवर्नमेंट ने कोई रोल प्ले किया है या कोई लॉ पास किया है ताकि हम फॉरेस्ट को प्रिवेंट कर सके? नेक्स्ट, what was the contribution made by सुंदरलाल बहुगुणा in the preserving forest? सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या रोल प्ले किया था या क्या कंट्रीब्यूशन किया था फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए? These two questions should be answered by yourself and I hope this video is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.